अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि हमने अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है, कैसे हमने कुछ बड़ा सोचना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ बड़ा सोचा उसको अचीव कैसे करना है, हमने लाइफ के अंदर अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और वो जो हमने सोचा उसे अचीव करना है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गोल्स का कोई अमल दखल नहीं होता लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। 1979 के अंदर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा स्कूल है, उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिकल किया गया। वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने सबको ये लेक्चर दिया गोल सेटिंग का और उनको कहा कि आपने कल गोल सेट करके लेके आने हैं। तो नेक्स्ट डे में जब बच्चे आए तो उनसे पूछा गया कि आपने अपने गोल सेट किए और राइट डाउन किया। वहाँ से जस्ट 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गोल्स को सेट किया और उन्हें राइट डाउन किया अपने पास। 13% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गोल सेट तो किए मगर उन्हें राइट डाउन नहीं किया। और 84% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने गोल सेट ही नहीं किए, मतलब उन्होंने कहा हमारे कोई गोल्स ही नहीं है। तो राइट 10 ईयर्स बाद, 10 साल के बाद 1989 के अंदर चेक किया गया कि जिन बच्चों ने गोल सेट किए थे आज वो किस स्टेज पर हैं। तो जो 3% थे जिन्होंने अपने गोल सेट किए थे और उन्हें राइट डाउन किया था, वो 10x ग्रो में थे। मतलब कि आप उन्हें कह सकते हैं 100%, 1000% वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके थे। और जो 13% थे वो कुछ हद तक अपने गोल्स की तरफ रवां दवां थे और अचीव करने में मगन थे, बट उन्होंने भी अचीव नहीं किए थे। जो लोग 84% थे वो उस वक्त भी लोगों से मशवरे ले रहे थे कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ में जाना चाहिए, हमें किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। वो अभी भी सोचने पर मजबूर थे और अपनी लाइफ वेस्ट करते जा रहे थे। तो इससे ये बात साबित हुई कि अगर हम गोल्स अपने सेट करते हैं और उन्हें राइट डाउन करते हैं, फिर राइट डाउन करने के बाद अपने सामने रखते हैं, मतलब कि हम अपने गोल सेट करने के बाद या तो अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उनको वॉलपेपर के तौर पर रख लें या फिर हम किसी दीवार के ऊपर लगा दें ताकि आते जाते हमें अपने गोल्स नज़र आते रहें और हम उनके ऊपर अमल करते रहें। अब गोल्स कितनी टाइप्स के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। गोल्स 3 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म्स गोल, मिड टर्म्स गोल एंड लॉन्ग टर्म्स गोल। शॉर्ट टर्म्स गोल में हम कह सकते हैं कि हमारा एक दिन का गोल क्या है, हम एक दिन में आज हमने क्या करना है, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक, ये हमारी शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं। मिड टर्म्स गोल हमारे कौन से होते हैं? मिड टर्म्स गोल ये होते हैं हमारे कि हमने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में हमने क्या कुछ अचीव करना है। दैट इज आवर शॉर्ट टर्म्स गोल, मिड टर्म्स गोल सॉरी। हमने मिड टर्म्स गोल के अंदर मतलब कि ये सेट करना होता है कि हमने अगले 2 महीने, 6 महीने या 2 साल के अंदर हमने क्या कुछ अचीव करना है, हम वो अपने पास राइट डाउन करते हैं। और लॉन्ग टर्म्स गोल, उनके अंदर हमने 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हमने क्या कुछ अचीव करना है, हम वो अपने पास राइट डाउन करते हैं। बट ये हम सेट कैसे करते हैं, इनका वे कैसे होना चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। हमेशा जो आपने अपने गोल सेट करने हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक, आपके जो गोल्स होने चाहिए वो डायरेक्ट होने चाहिए, डिटेल के साथ लिखे होने चाहिए। मीन आपने गाड़ी लेनी है, दैट इज स्पेसिफिक। एक मखसूस गोल है कि मैंने एक गाड़ी लेनी है, उसे आपने डिटेल के साथ राइट डाउन करना है कि मतलब कि मैंने गाड़ी कैसे लेनी, कैसे मैंने अर्न करके लेनी है। अब मेजरेबल मीन कि आपके जो गोल होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए, मतलब जिनकी कोई मेजरमेंट भी की जा सके। अब सपोज दैट मैं मुल्तान के अंदर रहता हूँ, मैं कहूँ कि मैंने लाहौर जाना है, दैट इज़ अ मेजरेबल गोल। इसे मेजर किया जा सकता है कि मेरे से लाहौर का जो सफ़र है वो 250 किलोमीटर के फासले पर है, दैट इज़ अ मेजरेबल गोल। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैंने मुल्तान से कहीं जाना है, अब मुझे मंजिल का ही पता नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो मैं कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा अपनी मंजिल की तरफ। अब इसी तरीके से अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कितने पैसों वाली गाड़ी लेनी है, मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, उसका नेम भी आपको पता होना चाहिए। आपने सपोज दैट सिविक लेनी है, आपने मर्सिडीज लेनी है, आपने फॉर्च्यूनर लेनी है, आपने जो भी लेनी है उसकी कीमत क्या है आपको वो पता होना चाहिए। आपने उस कीमत के मुताबिक स्ट्रगल करनी है ताकि वो आप अचीव कर सकें। ऐसे ही अटेनेबल, ए फॉर अटेनेबल, मतलब कि आपका जो गोल होना चाहिए उसको अचीव भी किया जा सके, अटेनेबल भी होना चाहिए। अब कोई पर्सन कहे कि मैंने आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं, मैंने सूरज पे जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जो आपके गोल होने चाहिए उनका कोई मतलब हो, आप उनको कोई अचीव करने का मकसद भी हो, आप उनको अचीव भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर होना है, मैंने दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बनना है, अटेनेबल है, आप इसे अटेन कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन पे लोग हंसते थे, आज उन्होंने अचीव किया। तो आपने हमेशा गोल अपना वो सेट करना है जो अटेनेबल भी हो, जिसको अटेन भी किया जा सके। अब इसी तरह से आर मीन रेलिवेंट, आपका जो गोल होना चाहिए वो जो कुछ आप पहले कर रहे हैं उसके रेलिवेंट भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस वजह से भी नाकाम हो जाते हैं कि उनका गोल रेलिवेंट ही नहीं होता। अब एक पर्सन ने सपोज दैट एमएससी फिजिक्स किया, एमएससी फिजिक्स करने के बाद वो किसी ऐसे प्लाजा में चला गया, जाके कंप्यूटर की जॉब पे बैठ गया, मतलब कि उसने किया कुछ और करने कुछ लग गया। अब एक पर्सन जिसने एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वो बिजनेस के अंदर एक माहिर बन के आता है, उसने एक बिजनेस का कोर्स किया है, बट वो कहीं जॉब करने लग जाता है, तो वो गोल अपना कैसे अचीव करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसी के रेलिवेंट अपना गोल रखें। अब अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपका गोल उसी टीचिंग के मुताबिक होना चाहिए कि मैंने 16वां ग्रेड हासिल करना है, मैंने 17वां ग्रेड हासिल करना है, मैंने 19वां ग्रेड हासिल करना है। दैट इज गोल, आप उसे अचीव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपके गोल्स बड़े हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक 20 मरला का घर बनाना है, मैंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है और मैंने अपने 20 नौकर रखने अपने पास, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ये सब कुछ आपका है और आप कर एक जॉब रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आप ये अचीव कर पाएंगे? नेवर, कभी भी नहीं। क्योंकि जितनी आपकी सैलरी होगी, जितना आप वो कुछ कर रहे हैं, अगर वो आप सारी जिंदगी की कमाई भी इकट्ठी कर लें तो आप वो नहीं ले पाएंगे। तो याद रहे, आपने गोल वो सेट करना है जिसको आप अचीव कर पाएं, या तो फिर आप अपने रिसोर्सेज वैसे करेंगे, अपने रिसोर्सेज को चेंज करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो आप अचीव कर सकें उससे। नेक्स्ट आता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के गोल अचीव नहीं होते। मतलब अब एक पर्सन ने गोल सेट किया कि मैंने होंडा सिविक गाड़ी लेनी है, ठीक हो गया, कब लेनी है ये नहीं पता, जस्ट उसने ये कह दिया कि मैंने होंडा सिविक गाड़ी लेनी है। अब उसने किस दिन लेनी है, कितने मंथ बाद लेनी है, कितने सालों बाद लेनी है, उसने ये मेंशन नहीं किया। तो इस तरह से उसका टाइम, जहाँ पे उसको 1 साल लगना था, अब उसको 3 साल भी लग सकते हैं, उसको 5 साल भी लग सकते हैं, उसको 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि एक टाइम मेंशन उसने नहीं किया। अगर वो ये टाइम मेंशन कर ले कि मैंने 6 मंथ में इसे अचीव करना है, मैंने 8 मंथ में इसे अचीव करना है, मैंने 1 ईयर में इसे अचीव करना है, तो हो सकता है वो इतने टाइम में अचीव कर जाए, क्योंकि उसका दिमाग उसको उतने टाइम में करने पे मजबूर करेगा। उसकी अटेंशन वहीं जाएगी कि मेरे पास बाकी इतना टाइम है, मैंने ये गोल सेट किया था और मैंने ये अचीव करना है। तो याद रहे, आपने जो भी अपने गोल सेट करने हैं
वो एक टाइम बेस्ड होने चाहिए कि मैंने ये काम इतने टाइम के अंदर करना है, तो देन आप बहुत जल्दी गोल अचीव कर सकते हैं। और अपने गोल्स, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इन गोल्स को ऐसे ही सेट करें। गोल्स हमेशा 2 मेथड से अचीव किए जा सकते हैं। नंबर 1, या तो आप जो कुछ कर रहे हैं आप उसी के रिलेटेड उतने ही गोल सेट करें। दूसरा, अगर आपने गोल सेट कर लिए, आपके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने रिसोर्सेज वैसे ही चेंज करें। अब अगर आपकी सोच है कि मैं एक बहुत अमीर इंसान बनूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, मेरे पास दौलत होनी चाहिए, मेरे पास बंगला गाड़ी होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, और आप सारी ज़िंदगी अपनी जॉब पे वेस्ट करते जा रहे हैं और आप जॉब करते जा रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या आप वो अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डेफिनेटली अगर आपने ये कुछ करना है तो आपको कुछ बिजनेस करना है। ठीक है, जॉब भी करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई बिजनेस करना है। अगर आप साथ साथ कोई बिजनेस करते हैं तो हाँ, पॉसिबिलिटी है आपको वो उस स्टेज तक ले जाए जहाँ तक आप सोचते हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसी फील्ड है जिसमें अनलिमिटेड मनी है, जिसका कोई नहीं है कि वो स्टॉप हो जाएगी, या हम इसमें मंथली 1 लाख कमाएंगे या 2 लाख कमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। नेवर, दैट इज़ अ नॉन स्टॉपेबल। आप वो कर सकते हैं। तो जो आपने गोल सेट किए, जो आपने गोल लिखे, उनको या तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर के तौर पर लगा लें, या फिर उसे अपने घर की दीवार के अंदर चिपका कर लें, ताकि जब आप आते जाते देखें, आपका दिमाग ये अट्रैक्ट करे कि मैंने ये गोल सेट किए थे और मैंने ये अचीव करने हैं। जब आपके हर टाइम सामने आते रहेंगे तो आपका दिमाग आपको उकसाएगा इस चीज़ पर कि आपने ये चीज़ करनी है। तो याद रहे, जो कुछ आपने सोचा समझा उसको अपने दिमाग में रखें। आपका गोल 24 आवर आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बिजनेस की बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। डॉक्टर स्टीफन आर कोवे की बुक है, जिसके अंदर उन्होंने 2nd हैबिट में लिखा है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब यह है कि हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उसे हमें अपने दिमाग में रखना है, उसकी तस्वीर, उसका तस्वुर हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब अगर सपोज दैट मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है तो मेरे 24 आवर दिमाग में यहाँ पे उसकी शक्ल होनी चाहिए कि इस शक्ल की मैंने वो लेनी है, मैंने ब्लैक कलर में लेनी है, मैंने वाइट कलर में लेनी है, मैंने किस कलर में लेनी है, उनके कलर भी मेंशन होना चाहिए कि इस कलर में मैंने वो लेनी है। आपके हमेशा उसकी तस्वीर दिमाग में होनी चाहिए। तो फिर देखिए आप अपनी लाइफ के गोल्स कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो अपने गोल्स को इस तरीके से सेट कीजिए। आज अपने गोल्स अपने पेपर उठाइए, उस पर राइट डाउन कीजिए और फिर देखिए उन पर अमल करना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए आप लाइफ में कैसे आगे जा सकते हैं और कैसे आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन गोल्स के लिए हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम कौन कौन से रिसोर्सेज को अपना कर, किन किन रिसोर्सेज के ऊपर काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वाकई में हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।